हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जी के। तो आज की इस क्लास में ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है उसको हम डिस्कस करेंगे। पिछले वाली क्लास में ऑलरेडी हम टीचिंग किसे कहते हैं, टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, टीचिंग के डेफिनेशंस कौन कौन से इम्पोर्टेंट थे और टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे और ऑब्जेक्टिव कौन से थे, ये सब चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। अगर पिछला वाला वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया रहता, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड या तो टीचिंग करने के लिए क्या कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे या लर्निंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे हम देख रहे थे। उसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड या लर्निंग एप्टीट्यूड के लिए बेंजामिन ब्लूम करने वाले क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। अगर बच्चे के अंदर लर्निंग पैदा होना है या तो हम टीचर बन के बच्चे को किस तरह पढ़ा सकते हैं, हमारी टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होना है, इसको उन्होंने बताया। यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव बोले तो भी एक ही होता है और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव बोले तो भी एक ही होता है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, अम्मी के बेटे बोले तो भी एक ही है, अब्बा के बेटे बोले तो भी एक ही है। तो रुख चेंज है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इस टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बेंजामिन ब्लूम करने वाले क्या करते हैं, 1956 के अंदर क्या है ये उन्होंने अपना मॉडल देते हैं किस तरह के हमारे पास टीचिंग या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। दिस टेक्सोनॉमी गाइड हाउ टू टीच और ए स्टूडेंट एंड हाउ टू लर्न ए स्टूडेंट। तो बच्चा किस तरह से सीखता है और बच्चे को किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, हम टीचर बन के किस तरह सिखाना चाहिए और बच्चा किस तरह से सीखना चाहिए, ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव है और मेन मकसद है। तो उन्होंने कहा, समझ में आया। तो ये जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अंदर 3 हायरार्कियल मॉडल्स हैं, 3 तरह के उन्होंने हमना को क्या ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। एक है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। हमें इसको कन्नड़ में क्या बोलते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक कली के, तो उसके डोमेन यहाँ पे दिए गए हम। तो ये इसी तरह मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट में तुमको समझा देता हूँ, क्लियरली माइंड में याद रखो, इतना शॉर्ट किया हूँ इसको। कॉग्निटिव डोमेन किसको कहा जाता है, कॉग्निटिव डोमेन बोले तो रिलेटेड टू द मेंटल स्किल, नॉलेज के रिलेटेड, ज्ञान के रिलेटेड, इल्म के रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी, हमारी दिमागी जो कुव्वत है, उस दिमागी कुव्वत के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हमें क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं हम। जो हेड से रिलेटेड है, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, जो हमारे मग से रिलेटेड है, तो ये वाला चीज। तो यहाँ हमें इसे क्या करते हैं, कोड के हिसाब से सी कर बोल को याद रखें। सी मतलब CAP, CAP का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, कैप, CAP कैप, CAP कैप। क्यों याद रखने के लिए, सी बोले तो कॉग्निटिव डोमेन, ए बोले तो अफेक्टिव डोमेन एंड पी बोले तो साइकोमोटर डोमेन या तो सेंसरी डोमेन, हमें उसे पुकार दूं। तो याद रखो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अफेक्टिव डोमेन बोले तो रिलेटेड टू द इमोशनल एंड फीलिंग, या तो उसे हमें एटीट्यूड करने का वर्ड इस्तेमाल कर दो, किस तरह से बच्चा फीलिंग सीखता है, किस तरह से हम बच्चे के अंदर फीलिंग सिखाना चाहिए, उसके फीलिंग को समझ के टीच करना चाहिए। बच्चा भी हमारे टीचर के फीलिंग को समझ के सीखने की कोशिश कर दो। इसलिए बोलते रहते नहीं स्कूल में जाने के बाद में, सर बच्चे का मेंटल स्किल इतना अच्छा होता है कि तुम उसको कमजोर मत समझो, किसी बच्चे को, समझ में आए, उस तरह से हम पढ़ाना है। तो ये जो अफेक्टिव डोमेन है ये हार्ट को रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंसरी मोटर, इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल एक्टिविटी, दैहिक क्रिया हमें जिसे बोलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमारे हैंड को रिलेटेड है, मतलब 3H वाला सिस्टम, हेड, हार्ट एंड हैंड। इससे बच्चा किस तरह से सीखता है करने का, अपने अलग अलग स्टेज देके, स्टेप्स देके क्या है बोलने की कोशिश करते हैं। कौन है, ब्लूम्स। याद रखो, ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है
इस ब्लूम की टेक्सोनोमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्सोनोमी है वो कॉग्निटिव डोमेन है, जिसको हम इस वीडियो में ज्यादा डिटेली पढ़ेंगे। अफेक्टिव डोमेन के ऊपर अभी तक क्वेश्चन हुए नहीं, और साइकोमोटर डोमेन्स के ऊपर भी अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, इसीलिए कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, इसको डिटेलली जानेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल मैंने ड्रॉ किया है। याद रखो डोमेन जो कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, तो साइकोमोटर डोमेन्स हैं, ये जो स्टेजेस हैं इनको पहले दिया गया, बाद में उसके अंदर रिन्यू हुआ, एक दो लोग मिला के दिए, पहले कौन इंपॉर्टेंट थे, ये सब चीजें यहाँ पे जानना। जो कॉग्निटिव डोमेन है उस कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या है, 6 चीजें हम ना को 6 फैक्टर्स हमें देखती हैं, 6 मेन मॉडल्स हमें देखते हैं। कौन सा? पहला है मॉडल, नीचे से चले जाओ, है नॉलेज। नॉलेज के बाद में कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन के बाद में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद में एनालिसिस, एनालिसिस के बाद में सिंथेसिस, सिंथेसिस के बाद में इवैल्यूएशन। ये पहला मॉडल था। ये मॉडल किसने दिया? ब्लूम्स ने दिया। ब्लूम के साथ साथ एंडरसन एंड क्रैथ वो ही करने वाले भी यहाँ पे नजर आते, लेकिन बाद में जाके एंडरसन करने वाले इसे क्या करते हैं, 2001 में रिन्यू कर दो, इसे रिवाइज कर दो। रिवाइज करके क्या करते हैं, नॉलेज को लेके जाके रिमेंबर करके नाम देते, कंप्रहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बोल के नाम देते, नेक्स्ट एप्लीकेशन को अप्लाइंग करने का नाम देते, एनालिसिस को एनालाइजिंग या तो एनालाइज करने का नाम देते। नेक्स्ट यहाँ पे जो एंडरसन का जो कॉग्निटिव डोमेन है, इन्हों सिंथेसिस को क्रिएटिंग कर को पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? क्रिएटिंग। सिंथेसिस को क्रिएटिंग एंड इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग। क्या नाम पुकारते हैं? इवैल्यूएटिंग। तो इतना ही नहीं, ये स्टेजेस को ना क्या करती, इंटरचेंज भी करते। समझ में आ रहा? इंटरचेंज मतलब ये ऊपर ले जाती है, वो नीचे ले जाती, किस तरह से उन्होंने उसे अरेंज कर देंगे का मैं आगे बता दूं। पहले ये देख लो, पहले क्या होता है, नॉलेज। तो नॉलेज के हिसाब से बच्चा किस तरह से सीखता है और हम किस तरह से पढ़ाना चाहिए। नॉलेज बोले तो क्या करते हैं, हमें रिकॉल करना। कभी भी हम पढ़ाने जाते हैं तो रिकॉल करना बहुत जरूरी है। जब भी तुम बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उसको भी रिकॉल करने की जरूरत है। तो तुम रिकॉल करने के जरिए नॉलेज को बच्चे के अंदर बता सकते हैं, नॉलेज को बच्चे के अंदर सिखा सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर कितनी नॉलेज है आपको पहचानना चाहिए, तो तुम क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन करके उसको रिकॉल करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये मामले में तो समझने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में हम बच्चे को किस तरह से हम समझाना है और बच्चा कितना समझ पाया, उसको हम क्या है, वो ऑब्जेक्टिव्स रख के हम क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चे को। उसके बाद में बच्चे को अप्लाई कराना, हम जितना भी पढ़ाया होता है बच्चा वो चीज अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। बच्चा जितना भी सीखता है वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए, वो उस तरह से हमको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एनालाइज करना, उसके बाद में सिंथेसिस। सिंथेसिस बोले तो क्या, जितना भी चीज तुम्हें पढ़ा है उसको पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड करके बाद में उसको होल समझना है, या तो होल है तो उसको पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें इसे एक टाइप का वर्थहाइमर जो कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे हमें गेस्टाल्टिज्म करके पुकार था, तो वो वाला मामला यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो साइकोलॉजी का मामला था। यहाँ पे है टीचिंग को किस तरह से हम एक ऑब्जेक्टिव बना के, समझ में आ रहा है, किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव बना के हम पढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने कहा। क्यों ना, ब्लूम्स एंड एंडरसन, क्रैथहोए, यहाँ पे क्रैथहोए का उतना ज्यादा गलबा नहीं है, लेकिन ब्लूम्स को ही यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। 2001 के अंदर इसका जो वर्षन है, जो रिवाइज वर्षन है, वो एंडरसन करने वाले क्या करते हैं, दे दे। तो समझ में आया कि नहीं है, कौन सी चीज क्या हो रही करने का। अभी यहाँ पे आओ, अफेक्टिव डोमेन, जो मैं पहले ही बोला था कि फीलिंग के हिसाब से। ठीक है, फीलिंग हो या इमोशन, बच्चा यहाँ पे क्या करते हैं, नॉलेज को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में वो अपने फीलिंग दिखाता है कि वो रेस्पॉन्ड करता है उसको। समझ में आ रहा है, किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है। उसके बाद में वैल्यू करता है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग होता है, उसके बाद में कैरेक्टराइजिंग होता है। ठीक उसी तरह अब साइकोमोटर डोमेन, इमिटेशन, किसी को पहले कॉपी करता है, बाद में मैनिपुलेशन, ओके, परसीशन एंड आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, हमें इसे पुकार दो। ठीक है, ये वाले चीजें। कन्नड़ वाले इसे हमें ज्ञान अगर को पुकारते हैं, तिलुवड़के कर को पुकारते हैं, इसे अन्वय कर को बोलते हैं।
नेक्स्ट इसे हमें क्या बोलते हैं, विश्लेषण कर को बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार। बाद में ये सिंथेसिस करने का जो मामला है, हम विभाजन है या तो विभाजनात्मक ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद में इवैल्यूएटिंग है, मौल्यमापन करने का वर्ड भी इस्तेमाल कर दो। ठीक है, अब एक एक इजीली देख लेंगे। मैं पहले भी ऑलरेडी बहुत कुछ क्लियर किया हूं, फिर भी अभी क्या है, इसे एक एक करके देखेंगे। अब देखो कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन जैसा मैं बताया था कि 1956 के अंदर नॉलेज, कंप्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन था। उसे 2001 में चेंज करके क्या, पूरे दोनों का मीनिंग सेम है, हाँ, सिर्फ नेम प्लेट, नंबर प्लेट चेंज। ओके, रिमेंबर है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमें बच्चे को पढ़ाने के बाद में पहले सिंथेसिस कर रहे थे, उसके बाद के अंदर बाद में क्या कर रहे थे, हम इवैल्यूएशन कर रहे थे। नहीं, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इवैल्यूएशन करेंगे, बाद में उसके अंदर क्रिएटिंग करेंगे। जो भी पार्ट करके होल करना है या तो होल करके पार्ट करना है, ये वाला चीज यहाँ पे देखेंगे। सर ये तो पता चला कि नॉलेज या रिमेंबर होता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर का नॉलेज जो डाटा होता है, उसको इंफॉर्मेशन होता है, उसको रिकॉल करने के लिए या तो रिकॉल करके पढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। ठीक है, हम कैसा इवैल्यूएट कर पाएंगे, तो बच्चे को किस तरह के हम क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ पे याद रख लो, नॉलेज तो बोलते नहीं, राइट द नॉलेज कर बोल को, या तो डिफाइन एज इट इज, जो डेफिनेशंस हैं उस डेफिनेशंस को बताया। बच्चा अगर बोले तो समझो कि उसके अंदर क्या है, नॉलेज या रिमेंबरिंग कैपेसिटी हो रही है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई है, डिस्क्राइब है। आइडेंटिफाई बोलेगा तो हाँ, पहचानिए करने का वर्ड इस्तेमाल कर दो। ठीक है, उसके बाद में मुराद, मतलब डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन दीजिए। नॉलेज, तुम्हारे अंदर कितनी, तुम्हारे ख्याल इजहार कीजिए। ये जो भी चीज़ें, रिकॉग्नाइज करना, टेल, बोलो बा, बोलिए, बताइए, बोलते नहीं बोलते, टेल। उसके बाद में रिसाइट है, मेमोराइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसमें ये चीज नजर आती, कौन सा, मेमोराइज। तो मेमोराइज क्यों, तो सब लोगों को पता है, याद करना, दिमाग में उन्हें बाहर करते हैं, उसको मेमोराइज कर दे। क्यों, तुम एज इट इज पूछे रहते हो सर। मेमोराइज करना जो नॉलेज एंड रिमेंबर एक टीचिंग का क्या बोलते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं कि रट्टा मारते बोल को, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको मेमोराइज करना ज़रूरी है। उसके बाद में इलस्ट्रेट है, कोट करना, जस्ट दिस, कैसा लाइन है वैसा ही बोलना। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करो, फिर उसे दूसरे तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। अभी देखो कंप्रेhension और अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग कैसा कराएंगे बच्चों के पास, तो बच्चों को क्या करना तुम, हाँ, बच्चों को पढ़ाते जब डिफ्रेंशिएशन करते रहना, तुम्हारे वही तो बता रहे हो नहीं, क्या बोल रहे, द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग मटेरियल। जो भी तुम पढ़ाते हो उस चीज को अपने हाफिजे में, अपने दिमाग में हिफाजत करके रखता है बच्चा, तो उस तरह से हम पढ़ाना है उसको। उस तरह से हम पढ़ाने के रहे तो क्या करना, तो जो भी टॉपिक तुम पढ़ा रहे हो उसके अंदर डिफरेंसेस हैं क्या, देखो। क्वेश्चंस भी इसी तरह फ्रेम करने का रहता है तुम्हें। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जानना रहे तो ये चीज़ें, बच्चे के नॉलेज जानना रहे तो ये चीज़ें, बच्चे का स्किल जानना रहे तो ये चीज़ें, बच्चे के ज़िंदगी के अंदर एप्लीकेशन हुआ है क्या नहीं जानना है तो ये चीज़ें। बच्चे को इवैल्यूएट करने के टाइम में भी यही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हमें। बच्चे को पढ़ाते वक्त भी इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और बच्चा भी इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग एंड टीचिंग दोनों भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। समझ में आ रहा है, देखो डिफरेंसेस तैयार करना, मतलब एक एग्जांपल, हिंदुस्तान में इतने राजा हैं, तो नॉर्थ इंडियन के किंग्स कौन से हैं, साउथ इंडियन के किंग कौन कौन से हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो अंडरस्टैंड अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है, कर्नाटक की फिजिकल ज्योग्राफी अलग है और इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी अलग है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर ये अलग डिफरेंसेस हमें डाल के पढ़ाएंगे तो उसके अंदर क्या पैदा होते हैं, कौन सा एक ऑब्जेक्टिव पैदा होता है, अंडरस्टैंडिंग वाला, जिसे हमें क्या बोलते हैं, कंप्रेhension, जो ब्लूम्स के हिसाब से है। ओके, एंडरसन के हिसाब से हमें उसे देखिए अगर बोले तो अंडरस्टैंडिंग करने का वर्ड आद। उसके बाद में आइडेंटिफाइज, क्या बोलते हैं उसे, हमें फाइंड कीजिए, आइडेंटिफाई करें। और तुम्हें ऑलरेडी एक पिक्चर दी रहती है, उसमें आइडेंटिफाई करने लगाना बच्चों को। इस अलग अलग एस्पेक्ट से, इस अलग अलग ऑब्जेक्ट से हमें पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। नेक्स्ट समराइज करना, इंटरप्रेट करना, क्लासीफाई करना,
क्लासिफाई करनी, क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं। नेक्स्ट कंपेयर करना, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कंपेयर करने वाली। क्यों कंपेयर करने वाली बड़ी? अकबर को मुगल डायनेस्टी में फेमस किंग जानते हो, सब लोग मानते हैं उनको। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर कृष्णदेवराय था, तो कृष्णदेवराय को पढ़ाते जब अकबर को कंपेयर करना, या अकबर को पढ़ाते जब कृष्णदेवराय को कंपेयर करना, इससे बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। टीचर इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट है, उसके बाद में इन्फर है, रिलेट है, एक्सट्रैक्ट है, सेलेक्ट है, गिव एन एग्जाम्पल, ये भी सही चीज़ है। तुम्हें क्या करना है, बच्चों को एग्जाम्पल दो, या तो बच्चा कितना समझ पाया है उसको समझने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए बच्चे के साथ बच्चे को क्वेश्चन पूछोगे, गिव एन एग्जाम्पल, दे दो भाई एग्जाम्पल। हाँ, तो एग्जाम्पल उन्हें दिया तो समझो कि उसे अंडरस्टैंडिंग हुआ है, नॉलेज तो उसके पास है, उन्हें रटा तो मारे रहते डेफिनेटली। तो उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर कौन सा उद्देश्य, उसके अंदर कौन सा जो मकसद है वो पूरा हुआ क्या नहीं, समझने के लिए नॉलेज हुआ क्या, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हुई, तो ये किस तरह से हुआ करने का, ये वर्ड से तुम जान सकते हो और बच्चों को बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। एप्लीकेशन, तो बच्चा किस तरह से अप्लाई किया करे थे अपनी ज़िंदगी में, उसको देखना पड़ेगा। अभी हमें जो भी पढ़ाते हैं बच्चों के अंदर, या तो तुम जो भी पढ़ाते हो उसको न्यू सिचुएशन के साथ अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। हम भी, टीचर भी, और बच्चा उसको अपने न्यू सिचुएशन में अप्लाई करेगा। तो इसीलिए बोलते रहते नहीं, हम जितना पढ़े रहते हैं, हमारी पर्सनालिटी सादगी रहेगी तो बच्चा तो भी सीख जाएगा हमसे। तो बच्चे को सिखाते जब ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम बच्चे को अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में भी उसे अप्लाई करेगा। तो वहाँ पे क्या है, सॉल्व करेगा, सॉल्व हल करके बताइए। ठीक है, चेंज, तो कुछ फर्क मालूम कीजिए, चेंज करके बताइए। रिलेट, ठीक है, कंप्लीट करके बताइए, यूज करके बताइए। किसी की जिंदगी को स्केच, स्केच मतलब उसका हुलिया बताइए। तो ये सारे उन्हें कितना जिंदगी में अपने, टीच बोलिए हमना को कुछ। ठीक है, आर्टिकुलेट है, डिस्कोर्स है, ट्रांसफर है, ये सारी चीज़ें क्या है हमें एप्लीकेशन में देख दो। नेक्स्ट उसके बाद में आता है कौन सा, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के अंदर क्या है, देखो, ब्रेक द नॉलेज इनटू द पार्ट एंड अंडरस्टैंड। पहले नॉलेज को समझ में नहीं आ रहा, इतना होने के बाद भी नॉलेज को एक छोटी 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 पार्ट में अलग करो, अलग करके बच्चे को समझाओ, उसके बाद में होल को समझाओ। इस तरह से समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्टैक्ट है, रिलेट है, डायरेक्ट डिवाइस है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है कोरिलेट। ठीक है, कोरिलेट करना या सजेशन करना, या तो गिव द रीजंस, रीजंस देना, ये सारी चीजें क्या करते हैं हमें यहाँ पे देखने को मिल दो। उसके बाद में आता है इवैल्यूएशन। याद रखो यहाँ पे थोड़ा ये वाला स्टेप ब्लूम के हिसाब से पहले आता है, लेकिन एंडरसन के हिसाब से क्या होता है स्टेप नीचे चला जाता। क्लियर है क्या नहीं? हाँ, तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जज द लर्निंग। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम जितना पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद में जज करना ही पड़ेगा हमें कि इनके अंदर कितना लर्निंग हुआ है बोल के। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? उसके अंदर कौन आते हैं, क्रिटिसाइज है, रीफ्रेम है, जज है, डिफेंड है, ठीक है, अप्राइज है, वैल्यू है, ओके, प्रियोरिटाइज है, उसके बाद में प्लान है, ग्रेड देना है। ग्रेड तो हमें देती है इवैल्यूएशन के अंदर, यस और नॉट। सिंथेसिस या क्रिएटिंग, तो सिंथेसिस या क्रिएटिंग के अंदर एलिमेंट टू होल करना है, होल टू एलिमेंट की तरफ जाना है, डिज़ाइन करना या मॉडिफाई करना, रोल प्ले करके दिखाना, या तो डेवलप करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती। उतना ही नहीं, और भी है, देखो, रीराइट करने लगाना बच्चों को, पीओट है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, याद रखो कोलैबोरेट सिंथेसिस में या तो क्रिएटिंग में आता है, इन्वर्ट है, ठीक है। अब क्रैट वही क्या बोलते हैं, बच्चों को तुम फीलिंग के साथ पढ़ाना है, बच्चों के फीलिंग, याद रखो यहाँ पे फीलिंग, या तो बच्चों को किससे, इमोशन, बच्चे किससे सीखते हैं, इमोशन से सीखते हैं। तो ये जो मामले हैं इमोशन एंड फीलिंग, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है मेन कॉन्सेप्ट, तो बच्चा क्या करते, कौन सी भी नॉलेज को रिसीव करता है, वो भी किससे, टीचर से। इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ाओ उसको। समझ में आ रहा है? नॉलेज को रिसीव करते हैं, जैसा ही वो नॉलेज को रिसीव करते हैं, टीचर जैसा भी बोलते हैं उसको रेस्पॉन्ड करते हैं अपने दिमाग से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने हार्ट से। तो इसीलिए तो बच्चों को पढ़ाने का यहाँ पे फीलिंग से जुड़ाना है। तो फॉलो द नॉलेज, नॉलेज को फॉलो करते हो, उसके बाद में वैल्यूइंग करते हो। वैल्यूइंग मतलब है जो भी टीचर हमारे लिए बोलते हैं वो अच्छे के लिए बोलते हैं, और उसको हम क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में
अप्लाई करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, अप्लाई द नॉलेज। कैरेक्टराइजिंग, डेली चेक द नॉलेज। मैं पढ़े सो याद है क्या नहीं की, तो ये बच्चा चेक करते रहता है, तुम्हें भी रिपीटेशन करके उसको समझाने की कोशिश करना पड़ेगी। उसके बाद में आते हैं साइकोमोटर डोमेन, जिसको हमें डेव्स टेक्सोनॉमी कर पुकारते हैं, देव करने वाले देते हैं इसको। तो साइकोमोटर डोमेन कैसा होता है? साइकोमोटर डोमेन के अंदर पहला जो स्टेज है वो है इमिटेशन। तो इमिटेशन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स मोमेंट। रिफ्लेक्स मोमेंट भी नहीं समझ में आया तो कॉपी। बच्चा हमेशा कॉपी करता है, वो वाला कॉपी नहीं, एग्जाम में चलने वाली कॉपी की नहीं बात कर रहा मैं। कॉपी मतलब तुम जो सिखाते हो, जो तुम कॉपी करके सिखाते हो वो सीख लेता है, समझ में आ रहे? बाद में वो भी नहीं हुआ तो बच्चा क्या करते, तुम्हारे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, मोमेंट्स हैं, उसको भी फॉलो करते, मतलब इंस्ट्रक्शंस तुम्हें जो भी देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करते बच्चा। उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी, रिमेंबरिंग द नॉलेज, उसके बाद में वो रिमेंबर करता है। बाद में क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट में उसको मास्टरी होती है, मतलब सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या है, फिजिकली वर्क है हमारा, हाथ से जो भी करते हो तुम लोग, समझ में आ रहा है क्या नहीं यार? तो मतलब दूसरे लोग कर रहे हैं, तुम भी कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी करते करते इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाती, टीचर बोलते सो, यस टीचर बोलते सो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते करते तुम्हारे अंदर वो नॉलेज की मास्टरी आ जाती, समझ में आ रहा है? वो नॉलेज को याद रखते हो पहले, उसके बाद में नॉलेज की मास्टरी याद, नॉलेज की मास्टरी आने के बाद में आगे जाके क्या होते हो, परफेक्शन हो छोड़ते हैं हमें स्किल के अंदर, ठीक है? तो ये वाले चीजें क्या है, ये किसके थे? ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थे। इसके बाद में और एक इंसान है जो, अब एक टेक्सोनॉमी की बात कर दे, वो इंसान का नाम था यहाँ पे गैग्ने एंड ब्रिक्स। क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो यहाँ से नीचे से लो। एटीट्यूड, बच्चा अपने अंदर इंटरनल स्टेट को सीखता है, पहले एटीट्यूड को सीखता है, ठीक है? उसके बाद में मोटर स्किल्स होते हैं उसके अंदर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल पावर, ये वाले चीज़ें। नेक्स्ट वर्बल इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग स्किल्स हैं, याद करना और सोचना, ये स्किल्स क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी को रिलेटेड है, ठीक है? नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल स्किल है, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, उसको तुम खुद सॉल्व कर सकते हैं बाद में, ठीक है? ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम टीचिंग जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको देख लिए हम, ठीक है? अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं उसको अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो कमेंट में सेक्शन में बताने की कोशिश करें तो हम उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।